हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सल आईटीआई क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलिपर। कैलिपर क्या है? कैलिपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाहर कैलिपर से कुछ भी नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट है कैलिपर का और इसमें कैलिपर के क्वेश्चन एंड आंसर भी लास्ट वीडियो में मतलब इसी वीडियो में लास्ट में होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कैलिपर है क्या। कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, मापी यंत्र है। कैलिपर जो है एक इनडायरेक्ट मापी यंत्र है, मतलब जिसके द्वारा किसी जॉब का साइज चेक किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। इसके द्वारा माप लेने के बाद स्केल के द्वारा रीडिंग पढ़नी पड़ती है। ठीक, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी जॉब या पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और व्यास को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैलिपर का। व्यास भी चेक कर लिया जाता है, लंबाई भी चेक कर ली जाती है, चौड़ाई, मोटाई, ये सब चेक कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कैलिपर के द्वारा। कैलिपर के द्वारा ये सब चेक कर लिया जाता है। अब कैलिपर का साइज कैसे लेते हैं? कैलिपर का साइज, कैलिपर ये है कुछ, ये है आउटसाइड कैलिपर। कैलिपर का साइज, इनका ये है रिवेट, एक बीच में गोल भाग है। रिवेट से लेके वर्किंग पॉइंट तक, ये इसके पॉइंट से सीधी दूरी से लिया जाता है। रिवेट के केंद्र से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से लिया जाता है। रिवेट के पॉइंट से ये लिखा है। इसका साइज कहाँ से लिया जाता है? रिवेट के केंद्र से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से लिया जाता है। अब अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर। ये है आउटसाइड कैलिपर। टाइप्स ऑफ कैलिपर। टाइप्स ऑफ कैलिपर, सबसे पहले आता है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। 3 कैलिपर होते हैं, जिनका मुख्यतः एक कैलिपर और होता है ट्रांसफ़र कैलिपर। उसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। आउटसाइड कैलिपर के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग बाहरी माप के लिए किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? बाहरी माप। ये है आउटसाइड कैलिपर। इसके द्वारा किसी जॉब का बाहरी माप मापा जाता है। जैसे ये है एक स्क्वायर बॉक्स, इसके ये बाहर का माप ले रहा है, इसीलिए इसको आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। ठीक, बाहरी माप लिया जाता है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और व्यास। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास, ये सब किसके द्वारा चेक किया जाता है? आउटसाइड कैलिपर के द्वारा। इसके द्वारा किसी जॉब का बाहरी माप मापा जाता है। इसकी दोनों टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। क्या कहाँ की तरफ मुड़ी होती हैं? अंदर की तरफ। ये है कैलिपर, ये दोनों टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। ठीक, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। इसके द्वारा चेक किया गया माप की रीडिंग स्टील रूल के द्वारा चेक की जाती है। इसके द्वारा जो माप चेक किया जाता है वो स्टील रूल के द्वारा चेक किया जाता है। इसके बाद आता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग जॉब की अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है। जॉब की अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है। जैसे ए है इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर ए है। इसके द्वारा जॉब की अंदरूनी माप मापी जाती है। जैसे कोई ये बॉक्स है, अब इसके दोनों यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी नापना है तो इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके चेक किया जाता है। इसका प्रयोग अंदरूनी माप मापने के लिए किया जाता है, अंदर का माप मापने के लिए। इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री। ये जो दोनों टांगें हैं बाहर की ओर
यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती हैं। 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती हैं और इसके द्वारा जो माप चेक किया जाता है, उसको चेक करने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को और कितने नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा है ऑड लेग कैलिपर। जेनी कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। किस किस 3 नाम से जाना जाता है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए तथा समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, किसी जॉब के एज से समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है और किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। इसके बाद आता है, यह है जेनी कैलिपर। ये वाली जो ऐसी जॉब किस इधर लग जाएगी और इसके यहाँ से सेंटर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है इसके पार्ट्स। ये है फिक्स्ड जॉइंट, बेंड लेग, लॉक नट, एडजस्टिंग पिन, पॉइंट, लोकेटिंग लुग और स्ट्रेट लेग। इसके बाद आते हैं कैलिपर के कुछ क्वेश्चन पर। कैलिपर किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? ऑप्शन है अपने पास हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, HHS, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना माइल्ड स्टील। कैलिपर के द्वारा किस प्रकार का माप लिया जाता है? कैलिपर के द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तुलनात्मक सभी। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रत्यक्ष माप लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट मतलब जो कैलिपर के द्वारा कम से कम माप ली जा सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ए बोल रहा है 1/2 mm, 0.5 mm, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। चौथे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलिपर किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, दोनों। आंसर दोनों। यदि HSS हाई स्पीड स्टील आ जाता है तो वहाँ पर माइल्ड स्टील लगेगा, और यदि ये 2 हैं हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, तो आंसर दोनों हो जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है कैलिपर जॉइंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इसका हो जाएगा फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। माइल्ड स्टील से बने कैलिपर के पॉइंट को किस विधि के द्वारा हार्ड किया जाता है? केस हार्ड विधि के द्वारा। इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें किस तरह की होती हैं? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, बाहर की तरफ। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए यूनिवर्सल